लिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर आए तो राजा बलि स्वागत करने को खड़ा है। जाकर किसी ने सूचना दी कि भगवान सूर्य आ रहे हैं, भगवान चंद्रमा आ रहे हैं। राजा बलि भी ने देखा कौन रहा है, स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हैं। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवां ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। आज भगवान का स्वागत किया है। कहा, ए ब्राह्मण जी आप कौन है? आप सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, कौन है? कहा, हम न सूर्य हैं न चंद्रमा, हम तो एक साधा ब्राह्मण हैं। तो कहा, आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो कहा, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा बलि को हंसी आ गई कि मैं इतना बड़ा राजा ये एक बस 3 पग भूमि दान दूंगा? नहीं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, आपको ज्यादा मांग लीजिए। कहा, नहीं मुझे इतना ही चाहिए। तो बताइए मैं नाप देता हूँ, कहाँ से नापना है? तो कह दिया, हम अपने ही पैरों से नापेंगे। अब भगवान की ऊंचाई कितनी है? केवल और केवल 52 अंगुल के हैं भगवान। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? आपके 3 चरण मेरे एक ही हाथ में आ जाएंगे। अरे नहीं, मैं नाप देता हूँ। कहा, नहीं। तो कहा, आप नाप लीजिए। कहा, पहले संकल्प करना होगा। आज जैसे ही संकल्प का नाम सुना, शुक्राचार्य जी आगे कहा, राजन रुक जाओ, मैं देखूं ये है तो कौन, ये है कौन जो संकल्प की बात कर रहा है। आज जैसे ध्यान लगाकर देखा, कहा, रुक जाओ। क्यों? हे राजा बलि, ये कोई साधारण कोई कुछ नहीं है। कहा, तो ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। ये दैत्यों का शत्रु, देवताओं का मित्र नारायण है। मना कर दो, सब कुछ बच जाएगा। कहा, नहीं, जब मेरे द्वार पर भगवान ही भीख मांगने आए तो मना कैसे कर सकता हूं? आज शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जा राजा बलि, तूने गुरु की आज्ञा का अपमान किया है, पालन नहीं किया, जा श्राप देता हूं, लक्ष्मी से विहीन हो जा। आज राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आपने श्राप तो दे दिया, पर ये लक्ष्मी जाएगी तो भगवान के पास ही। तो राजा बलि ने कहा, देखता हूं तुम संकल्प कैसे करते हो। जो महाराज वह लोटा था, उसमें लोटे में जो छिद्र था उसमें जा करके आंख जमा करके शुक्राचार्य जी बैठ गए हैं। भगवान ने कहा, लगता है कुछ फंस गया है, लाओ हम निकाल दें। उषा से एक सींग निकाली, जैसे ही छिद्र में डाली तो शुक्राचार्य जी की आंख ही फूट गई। तो आज शुक्राचार्य सोचने लगे, लेनदार कोई और, देनदार कोई और। अरे मैंने तो बीच में आकर आंख फुटवा ली। आज जैसे ही संकल्प किया, उसी समय मेरे गोविंद ने विराट रूप बना लिया है और 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान के पैर के नाखून से ब्रह्मांड पट गया, गंगा जी का प्राकट हो गया है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया का प्राकट हुआ और माता गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया है।
और 2 पग में त्रिलोकी को नापकर भगवान दोबारा छोटे हो गए। कहा राजा बलि अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। कहा आप ये बताइए कि राजा का राज्य बड़ा होता है। राजा भगवान ने कहा राजा का राज्य जो है वे बड़ा नहीं है, राजा ही बड़ा होता है। कहा गोविंद तीसरा चरण मेरे सर पे रख दीजिए। आज मेरे गोविंद ने भगवान वामन ने राजा बलि के सर पर तीसरा पैर रख दिया। उसी समय क्या हुआ, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और राजा बलि के जो पूर्वज हैं प्रहलाद जी महाराज वो आ गए। इसके बाद भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उनको सुतल लोक का राज्य दे दिया है। कल मैं आपको श्रवण करा रहा था कि राजा बलि रहते तो राज्य दे दिया। कहा प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो वरदान दे दो कि जहां पर मैं रहूंगा उसमें 52 दरवाजे होंगे और जिस द्वार से मैं निकलूं उस द्वार पर आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। कहा ठीक है। भगवान ने वरदान दे दिया और इसके बाद बैकुंठ तो खाली हो गया। अब माता लक्ष्मी को चिंता हुई। नारद जी ने कह दिया माता आप जाना और अच्छा सूत्र बांध देना। मैं आज माता लक्ष्मी ने ऐसा किया, जाकर के अच्छा सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने कहा बताओ माता क्या चाहिए। तो कह दिया जो आपके द्वार पर द्वारपाल हैं उन्हें मुझे प्रदान कर दीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा उसी दिन से एक त्योहार चालू हो गया। कौन सा? उसका नाम है रक्षाबंधन। वह प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पर भगवान ने दान की बहुत बड़ी महिमा बताई कि यदि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कोई प्राप्त करने का है मुझे तो भगवान का भजन और दान की महिमा बताई है। प्रगति 4 पग धर्म के कलि महा एक समान। ये न के न बिनती निये दान करे कल्याण। दान करे कल्याण। कहा प्रगति 4 पग धर्म के, धर्म की 4 चरण हैं, उनमें 3 तो एक जैसे हैं। ये न के न बिनती निये, चाहे आप कैसे भी दान करें फिर क्या होगा? दान करें कल्याण। दान करें कल्याण। इस कलयुग में दान करने का महत्व बहुत बताया है और इस अधिक मास में तो बहुत ज्यादा महत्व बताया है। अब राजा बलि ने बहुत दान किया तो भगवान की कृपा राजा बलि के ऊपर हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।